नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिहार से बीएड करना चाहते हैं 2024 और 26 सेशन में। ठीक है, तो अभी जो है इसका अपडेट आ चुका है कि आपका जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होगा। इसके साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, हम आपको सभी चीज़ों को क्लियर करके बताएंगे। और ख़ास बात ये है ना कि इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे ना कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करनी होती है तो कितना खर्चा आएगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो कितना खर्चा आएगा, या फिर प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि लगभग जो है 37,500 सीट इसमें रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका होने वाला है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएड का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। एक प्रकार का जो है शिक्षा से रिलेटेड कोर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, टीचर बनना है तो कहीं ना कहीं आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के जो टीचर है ना, बनने के लिए आप योग्य हो पाएंगे। ठीक है, मतलब आगे का जो फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होता है उसमें बैठने के लिए, या फिर शिक्षक की जो भर्ती होता है उसमें बैठने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, कोर्स की अवधि की हम बात करें तो आपका जो कोर्स होता है 2 साल का होता है, 24 महीना का। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही आप बीएड कर पाते हैं। बीएड करने के लिए बिहार सरकार कई सारे जो है कॉलेजेस को रखी हुई है। जैसे कई सारे कॉलेज आपका प्राइवेट है, कई सारे कॉलेज जो है सेमी गवर्नमेंट है, और कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि सरकारी भी हैं, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो उसके माध्यम से ही आपको बीएड करना पड़ता है। तो बीएड करने के लिए देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले जो है आपको एक प्रवेश परीक्षा देना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार से तो आपको जो है प्रवेश परीक्षा देना होगा। प्रवेश परीक्षा जो है आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, ठीक है, सभी के लिए जो है आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा। एग्जाम जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका कराया जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम में जो भी आपका रैंक आएगा उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बीएड करना चाहते हैं। तो अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, ठीक है, चाहे कोई भी स्ट्रीम आपका हो सकता है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप पास हैं तभी जो है फॉर्म को भरेंगे, अपीयरिंग है तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि स्नातक पास है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो कैटेगरी जाएगा अनरिजर्व्ड, यानी कि कोई भी उनको लाभ नहीं मिलेगा, जनरल में जाएंगे। ठीक है, फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आपका जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री है, 24 महीना का है। ठीक है, 6वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर बन सकते हैं, स्नातक पास किए हुए हैं 50% अंकों के साथ, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया की हमने जानकारी आपको दिया कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका जो है प्रवेश परीक्षा होता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रवेश परीक्षा होता है ना, उसी के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होता है कि आपका जो है कौन सा कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो भी आप रैंक लाएंगे ना उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है। परीक्षा की हम बात करें तो इसमें जो है 120 क्वेश्चन मिलते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक, यानी कि 120 अंक भी आपको मिलते हैं। आपका जो एग्जाम होता है ऑफलाइन होता है, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कंडक्ट कराए जाते हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 अंक मिलेंगे। ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी भी जानकारी हमने इसमें कवर किया हुआ है। देखिए, इसमें जनरल इंग्लिश से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें शिक्षा शास्त्र भी आता है। ठीक है, तो अगर आप उसका टीचर बनना चाहती हैं तो अलग से आपको 15 नंबर का यहाँ पे, मतलब कि आपको इंग्लिश नहीं देना होगा, आप ये वाला देंगे 15 नंबर का, ये वाला आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश से हैं तो ये वाला एग्जाम आपका नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, मतलब इंग्लिश का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप शिक्षा छात्री के छोड़ के दूसरा कोई बीएड के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आपका जो है ये वाला नहीं होगा, यही वाला होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन। ठीक है, और टीचिंग जो लर्निंग होता है इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 अंक मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। अब इसमें आप जितना अंक लेकर आएंगे ना उसके हिसाब से आपको जो है जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, आपको देखने को मिलेगा।
हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि अगर आप 80 अंक लाते हैं ना, इससे ऊपर लाते हैं 80 अंक के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिलने की चांस बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अपना जो तैयारी करिएगा इसका टारगेट लेकर करिएगा, कहीं ना कहीं अच्छा रैंक आएगा तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही कम में आप बीएड जो है बिहार से कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क भी रखे जाते हैं। जैसे कि आप जर्नल हैं तो कम से कम 35% आपको लाना होगा, 42 अंक। आप SC ST BC BC हैं तो कम से कम 30%, 36 अंक आपको लाना होगा, तब इसमें आप क्वालिफाई हो पाएंगे। हालांकि कटअप जो है हाई ही जाता है, लेकिन ये जो है क्वालिफाइंग मार्क रखे जाते हैं जिसके माध्यम से आपको क्वालिफाई करने के लिए इतना अंक लाना पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको इससे प्लस करना होगा। हालांकि 60 वाले को हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन 80 प्लस वालों को ही सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि किस तरह से आपका क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कुल जो सीट रखे गए हैं ना 37,500 रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे? क्योंकि पिछली साल आप देखे होंगे तो इतना सीटों पे जो है एडमिशन हुआ था, तो इस साल भी इतना सीटों पे एडमिशन होने की संभावना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो 37,500 कम सीट नहीं होता है, एक सीट तो आपको रिजर्व अपने लिए करना ही करना है अगर आप बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो फॉर्म है ना फरवरी में फिल होता है, जैसे कि आप सभी भली भांति अवगत हैं कि फरवरी में इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल होगा। फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो फरवरी में आपका इसका फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल करते समय कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इसमें 10वीं का आपका जो भी प्रमाण पत्र है देना पड़ेगा, 12वीं के प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन का भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। फिर आपका जाति होना चाहिए, SC ST से आते हैं। BC BC है तो आपका जो नॉन क्रीमिलियर है NCL है बिहार से बना होना चाहिए। उसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर, बाकी आधार कार्ड वगैरह वगैरह ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और फॉर्म को भरने के लिए जो आपका शुल्क रहेगा, अगर आप नॉन रिजर्व हैं यानी कि बिहार के जनरल है या फिर अदर स्टेट से कोई भी कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है 1000 रुपया देना पड़ेगा। बिहार के जो BC EBC, फिजिकली हैंडीकेप, EWS महिला है उनको 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, और SC ST को 500 रुपया का ही पेमेंट करना है। ठीक है, इस तरह से ओवरऑल मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी आप रैंक लेकर आते हैं एग्जाम में, उसके बिहाफ पे अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपका जो कोर्स है ना 25,000 में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अधिकतम जो है 25,000 रुपये तक आप खर्चा करेंगे तो आपका जो बीएड है ना हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से। वही हम सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो कम से कम 90,000 रुपया, अधिकतम जो है 90,000 रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है ना 1,20,000 रुपए आपको अधिकतम खर्चा करने पड़ेंगे, केवल आपको कोर्स शुल्क के रूप में देना होगा। बाकी रहने खाने का पढ़ने का वो आपका तो अलग से हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि बीएड के लिए क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, कितने साल का हमारा कोर्स होता है। ठीक है, किस तरह से हमारे एग्जाम होती हैं और किस तरह से हमें कोर्स शुल्क के रूप में या फिर आवेदन शुल्क के रूप में पैसे देने होते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।